नमस्कार दोस्तों, पहले तो ये वीडियो देखो जो जीएम साहब ने कुछ पत्रकार साथियों को बुला के और स्पेशल बाइट दी है। और बाइट भी देखेंगे तो आप 30 सेकंड की बाइट है, उसमें भी पूरा नहीं बोल पा रहे हैं वो, और वो 30 सेकंड में भी जो बोल रहे हैं हमारे पास उसका भी जवाब है। आप ये वीडियो देखो पहले। हाँ, ये बदतमीजी का आदि है, धमकी देना, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा, तो इसका थोड़ा नेचर ऐसा ही है। इससे पहले भी जिस केस में अभी हुआ, इससे पहले भी इसके 3 केस थे और इसको पहले चेतावनी देकर केस फाइल किए गए भी ये सवारियों के साथ समन्वय बना के रखे। हमारे ट्रैफिक मैनेजर को भी कहा इसने भी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये क्या खुलासा किया? कोई कुछ भी कहता रहेगा। अब उसका निलंबन हो गया तो उसने अपने आप को कहीं ना कहीं जो है जीवित रखने के लिए भी, हाँ मैंने ये कर दिया था वो कर दिया था इसलिए मेरे साथ ये हुआ, और ये इन चीजों का आदी है। इसको समझाया गया लेकिन ये अपने बातों से मतलब जो है सही कर नहीं पाया, इसलिए इसका एचकेआरएन द्वारा इसको एक निरस्त कर दिया गया। और ये कर्मचारी हमारे यहाँ कंडक्टर का कार्य कर रहा था और ये दुर्व्यवहार का आदी है। पहली बात तो डिपार्टमेंट द्वारा टर्मिनेट नहीं किया गया, इसका एचकेआरएन ने किया क्योंकि एचकेआरएन इनका नियोक्ता डिपार्टमेंट। साहब कह रहे हैं कि इसके खिलाफ पहले भी 3 शिकायतें हैं, तो मैं बता दूं अब वाली शिकायत भी पहले ही की है जो दोबारा खोली आपने, और जो 3 शिकायतें हैं उन तीनों शिकायतों को दफ्तर दाखिल किया है आपने। लेक ऑफ एविडेंस आरोप आप कह रहे हो कोई किसी के खिलाफ लगा सकता है, तो मेरे खिलाफ भी तो आरोप ही लगाए गए थे, हालांकि मैंने उनका खंडन कर दिया, टेक्निकल एविडेंस दे दिए। जो शिकायत लगाई थी आप जैसे लोगों के कहने पर वो साबित नहीं हुई तो उन्हें दफ्तर दाखिल करना पड़ा, और उसमें आपने चेतावनी लिख दी। उस टाइम भी मैंने आपको कहा था भी आप चेतावनी भी नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी मैंने सामाजिकता के तौर पर कोई बात नहीं, चलो दफ्तर दाखिल हो गई। तो ये जो कह रहे हैं ना बार बार 3 शिकायतें पहले थी दफ्तर दाखिल होगी, तो भाई उसके आपके पास सबूत नहीं थे, और सबूत तो इसके भी नहीं है कि मैंने दुर्व्यवहार किया है। आप लोगों को मेरी वो खल रही थी, आपने ये तो बता दिया कि इसके खिलाफ 3 शिकायतें थी, आपने ये नहीं बताया कि पिछली 26 जनवरी को बेहतर काम करने के लिए मुझे सम्मानित भी किया गया। ये देख लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये को दिखाया, ये मेरा जो प्रशंसा पत्र है जो इन्होंने मुझे अच्छा काम करने के लिए दिया। कहो तो मैं अपनी रसीद बुक भी दिखा दूं, नहीं तो ये दिखाएं अपनी परफॉर्मेंस इन्होंने कैसे काम किया। तो मेरी रसीद बुक देखो मैंने कैसे काम किया। अगर मैं पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करता हूं, अगर मैं गलत हूं, तो फिर मेरे खिलाफ रूट से हटाने की कितनी कंप्लेंट आई, धमकी दी गई। अब पूरी बताओ ना क्या धमकी दी गई। धमकी नहीं दी गई, इन्होंने एक यूनियन की मीटिंग करी थी और उस मीटिंग के दौरान मेरा जवाब है वो चलाओ वो वीडियो। मैं खुद कह रहा हूं, आपके पास वीडियो है मेरे बोलते हुए कि मैंने क्या धमकी दी। खुद तो बोल रहे हैं कि मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूं, और माननीय विस साहब भी कह रहे हैं छोड़ेंगे तो नहीं, आपको भ्रष्टाचारियों को छोड़ना तो नहीं चाहिए। क्या इसमें धमकी क्या है? बिल्कुल हमारे पास एविडेंस है, आपने गलत किया है, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज भी कह रहे हैं टीएम साहब क्यों, अगर आप भी इसमें सहमत हो, साथ में हो, तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। धमकी क्या है इसमें भाई, सच्ची तो है, नहीं छोड़ा जाएगा। क्या खुलासा किया, क्या खुलासा किया, ये रहा भाई, ये देखो दैनिक भास्कर की कटिंग। मैं नहीं कह रहा, ये डीएफओ की रिपोर्ट। आपने 24 पेड़ कट गए, 3 महीने तक आपने जांच की, मुझे जांच में शामिल नहीं किया, एविडेंस को जांच में लिया ही नहीं। 12 निर्दोष कर्मचारियों को आगे कर दिया, एक आदमी पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना आपने लगा दिया। आप कह रहे हो 15-20 हजार रुपए जुर्माना, तो फिर आपने 60 हजार रुपए क्यों लिए कर्मचारियों से, और वो पैसे लेके आपने डीएफओ को क्यों जमा कराए? आप खुद ही तो साबित कर रहे हो। आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया। मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, जांच करवाने के लिए मांग कर रखी है। अरे मैं कोई कार्रवाई की तो मांग ही नहीं कर रहा भाई, कर देंगे फैसला। आ रहे हैं माननीय विस साहब, वही करेंगे आपका, मेरे तो बस की है नहीं। मेरे साथ तो आपने जो करना था वो कर दिया, आपने अनुशंसा भेज दी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बरगला दिया आपने, उनके दरबार से आई हुई कंप्लेंट पे आपने जांच करवाने की बजाय ये वाली सबमिट रिपोर्ट भेजी है। ये रही, इस सबमिट रिपोर्ट में खुद लिख रहे हैं मामला खत्म हो गया, और खुद ये देखो ये अनुशंसा भेज रहे हैं। एचकेआरएन ने कर दिया, आपने करवाया है एचकेआरएन से, चार्जशीट तो दो। टेक्निकल एविडेंस किस आधार पर मुझे दोषी साबित किया गया, मुझे बताओ। अरे दोष जानने का अधिकार है, आतंकवादी को भी होता है, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूं। हर दोषी को, फांसी मिलने वाले को भी बताया जाता है कि आपको क्यों फांसी दी जा रही है, उसको भी मौका दिया जाता है।
लेकिन आप तो बस आपको आदत पड़ी हुई है ले दे के करने की। कुछ आपके पानी मार हैं जो यूनियनों को बदनाम करते हैं, जो मुख्य पद को छोड़कर आपकी हाजिरी बजाने के लिए आपकी बगल में बैठे हैं। रोडवेज में रोज के कितने किलोमीटर मिस हो रहे हैं चालकों की कमी से। आपको कार्य शाखा ने कितने चालकों की मांग की है। आप कल से जुगाड़ तुगाड़ करके 3 दिन से बसें चला रहे हो। 3 दिन पहले आपका पहला टाइम चंडीगढ़ मिस था, दिल्ली का भी पहला टाइम मिस था। रोजाना कितने बच्चों की कंप्लेंट आती है, उनके गांव में बसें नहीं जा रही। और आपकी हाजिरी बजाने के लिए जो कर्मचारी आपके हाजिरी बजाते हैं, उनको आपने चालकों को कमी होने के बावजूद आपने स्टैंड पर अपने बगल में ड्यूटी लगा रखी है। आएंगे भी साहब, हर चीज का अवलोकन किया जाएगा, आपके हाजिरी रजिस्टर का, काम करवाने का, और मेरा करवा लो। मैं तो कह रहा हूं मेरी पूर्व की कंप्लेंट जो हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो मेरे खिलाफ जो आरोप लगे थे उनकी, जो मैंने सबूत दिए थे उनकी। हाँ आई हैं शिकायतें, किसकी नहीं आती कंप्लेंट्स। पब्लिक में रहेंगे, पब्लिक डील करेंगे तो शिकायतें आएगी। मेरी भी शिकायत आई थी लेकिन उन पे आधार नहीं था। अजय दलाल जी थे महाप्रबंधक जी, उन्हीं की वजह से मैं सम्मानित भी हुआ था और उन्होंने ही अवलोकन किया था। और ऐसे भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिन्होंने कहा आप जैसे कर्मचारियों की जरूरत है, आप जैसे ऐसे करने से नहीं होता। सारे रिकॉर्ड की जांच होगी। माननीय विस साहब आ रहे हैं, मुझे उन्हीं से उम्मीद है। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गुड गवर्नेंस की सरकार है। ऊपर से मैं बता रहा हूं जी, ये पूरी सर्टिफाइड कर रहा हूं ये बात भी, मैंने नौकरी के लिए कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया, ना मेरे से कभी कोई मांग की गई। ईमानदारी से मुझे नौकरी मिली, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूं और ईमानदारी का ही मुझे तुम लोग जो है ये दे रहे हो, दंड दे रहे हो। क्योंकि मैं आपके, अगर आप इतने ईमानदार हो तो आपने पिछले 6 महीने में जो ड्यूटी सेक्शन है, जहां से आपको, मैं सीधा कह रहा हूं, आमदनी आती है, उसको क्यों बदला? रोज रोज क्यों बदला आपने? हर रोज का ड्यूटी क्यों बदली आपने कर्मचारियों की? साबित तो करना पड़ेगा आपको, गलत कर रखा है आपने और छोड़ेंगे नहीं। ये तो पहले भी कह रहा था, मैं भी कह रहा हूं और माननीय विस साहब भी कह रहे हैं कि आपको छोड़ेंगे तो नहीं। आपको तो क्या, जो भी गलत करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, जिसका भी। और अगर मैंने किया ना जी, मैं 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैंने कभी भी ये मांग नहीं की कि मुझे नौकरी पर बहाल किया जाए। अगर मैं सही हूं तो मैं नौकरी पर आ जाऊंगा। मैं जांच की मांग कर रहा हूं। और फिर क्यों डरते हो तुम? माननीय विस साहब की दरबार में जाने से क्यों डरते हो? जब मैं ग्रीवेंस की मांग कर रहा हूं, 3 महीने से मैं रिटर्न में दे रहा हूं, तो फिर आपको किस बात का डर है? अगर आप निर्दोष हो तो मैं जा रहा हूं ना, किस बात का डर है? यदि आप निर्दोष हो तो आओ माननीय मंत्री जी के दरबार में, हो जाएगा फैसला। माननीय मंत्री जी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, आपको भी मंजूर होना चाहिए ना। पर आपको पता है कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शते और कहीं न कहीं आपके दामन से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो फैसला तो माननीय मंत्री जी करेंगे। इस वीडियो को भी शेयर करो भाइयों, और जो इन्होंने 30 सेकंड का कल से प्रेस दे रखे हैं उसको भी करो। इनकी पोल पट्टी खुलनी चाहिए। सभी साथियों से अनुरोध है, इस वीडियो को चलने दो। जैसे आपने 2 दिन से मुझे पूरा सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट का एक कायल हूं मैं। आपकी वजह से ही इनको आज ये झंझलाहट हो रही है। और बाकी माननीय मंत्री जी कसर काट देंगे आज। जय हिंद, जय भारत।